नमस्कार, मैं नित्या सिंह आपके साथ। आज हम देश के चुनावी मुद्दे पे और देश में जो चल रहा है उस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी, जो बताएंगे कि चुनाव का माहौल क्या है और देश में हो रहे जो एलपीजी की क्राइसिस है उस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम एलपीजी पे बात करते हैं कि एलपीजी सरकार कह रही है कि हम रेट उसके हिसाब से बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सरकार रेट बढ़ाई है और अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात की जाए तो ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जनता कैसे सरवाइव करेगी इसमें? देखिए, एक चीज़ है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष ने जिस तरीके से पैनिक फैलाया है, उस पैनिक की वजह से क्या हुआ है कि एक माँ जिसको शायद 15 दिन या 1 महीना या 2 महीने में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, जब उन्होंने विपक्ष के तमाम नेता और उनके फर्जी दावे और ट्विटर पे न जाने क्या क्या पढ़ा, और आप चैनल्स पर भी देख रही होंगी कि किस तरह के उनके दावे, उनके नेताओं के दावे हैं, उनको देखकर उनको लगा कि कहीं पैनिक ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने एडवांस में जाकर सिलेंडर ले लिया। इस वजह से क्या हुआ कि भारत की जो खपत है वो 80 लाख टन की थी, जो कि बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गई थी अभी पिछले दिनों। अभी स्थितियां सामान्य हैं, हालात बेहतर हैं, और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गैस या किसी और चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड गैस नॉर्वे, कनाडा और अमेरिका से है वो ऑलरेडी रास्ते में है। गैस का भंडार भी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस जो पैनिक वाली स्थिति थी उसको क्रिएट नहीं होने देना है, उसको नहीं बढ़ने देना है। धैर्य रखें, किसी तरह की कोई परेशानी और कोई कमी सरकार के पास नहीं है। दूसरा ये भी है कि जो कालाबाजारी की एक स्थिति है वो पूरे देश में रही। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे तो अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि हापुड़ में एक समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, उनके घर से 50 से ज़्यादा सिलेंडर निकले। इसके बाद चंद्रपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनके घर से काफ़ी सिलेंडर निकले। अगर मैं बात करूं गैर भाजपाई राज्यों का, तो तिरुपति से भी एक जगह से 800 से ज़्यादा सिलेंडर ब्लैक मार्केट के पकड़े गए। तमाम जगहों से ऐसी चीज़ें हुई है। तो मैं मानता हूं कि राज्य के स्तर पर भी पुलिसिया कार्रवाई लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, हर जगह राज्यों में लोगों पर कार्रवाई हुई है, और उससे क्या हुआ है कि वो भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से थम गए। अब आप अगर आमतौर पर जाके देखेंगे तो स्थितियां बेहतर हो रही हैं, और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। बस पैनिक की जो स्थिति है उससे बचें, भंडार में कोई कमी नहीं है। बंगाल में चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी हाईजैक कर रही हैं वोट को। वो हमेशा से ही करती हैं। आपने देखा है किस तरीके की स्थितियां लगातार वो बना देती हैं, किस तरीके का माहौल वो क्रिएट कर देती हैं, और हमने लगातार पिछले चुनाव में भी देखा। हालांकि इस चुनाव में अभी तक अगर पुरानी स्थितियों की बात करें तो चीज़ें बेहतर रही हैं, हिंसा का वो स्थिति नहीं रही है। लेकिन ममता बनर्जी अब धीरे धीरे वही जो पैनिक की स्थिति में जा रही है, उनको लग रहा है कि हार बिल्कुल सामने है। कोई भी स्थिति, कोई भी हथकंडा, कोई भी चीज़ उनके काम कर नहीं रही है। ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड पर ममता दीदी को लेकर और ख़ास तौर पर टीएमसी और उनके भ्रष्टाचार को लेकर जो जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वो लगातार ममता दीदी चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। घर घर जाकर उनके कार्यकर्ता, नेताओं जो हैं वो जनता को डराना धमकाना, इस तरह के काम कर रहे हैं। ये अब चलेगा नहीं बंगाल में। परिवर्तन तय है और परिवर्तन होगा इस बार, क्योंकि बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है। ममता दीदी जो चाहे कहें और जो चाहे कोशिश करें, लोगों की जो मांग है और लोगों की जो आम राय है वो ये कि लोग अब ममता दीदी से और टीएमसी से और उनके भ्रष्टाचार से और उनके तुष्टीकरण से त्रस्त हो चुके हैं। बदलाव होगा इस बार। आपने बदलाव की बात कही है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर 5% वोटर जो हैं घटते हैं, बीजेपी के खाते में आते हैं, तो बीजेपी इस बार बंगाल में पहले नंबर पे आएगी। तो क्या लगता है कि सिर्फ 5% से बीजेपी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है? देखिए, इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है। बात सिर्फ 5% की नहीं है, बात इस बात की है कि पूरे 5 साल में जिस तरीके से आपने बंगाल को एक राज्य के तौर पर जो है इतना पीछे आप ले गए, वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर आपने स्थितियों में क्या किया। एम्प्लॉयमेंट में कोई बदलाव नहीं है, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम चीज़ें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे पिता के ज़माने में ज़्यादातर लोग काम करने के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाते थे, बंगाल जाते थे। कहाँ चली गई फैक्ट्री सारी, कहाँ चला गया पूरा अर्बनाइजेशन? क्या हुआ, ऐसी क्या स्थिति हो गई? क्यों पोस्ट पोल हिंसा? कोई भी चुनाव होता है उसके बाद और चुनाव के दौरान हिंसा होती है, और लोगों को माइग्रेट होने पर जो है मजबूर हो जाते हैं लोग माइग्रेट होने के लिए। क्यों ऐसा है कि कोई भी विषय आए, आपको अगर रामनवमी मनानी है तो आपको परमिशन कोर्ट से लेना पड़ेगा, अगर आपको कोई शोभा यात्रा निकालनी है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, हनुमान जयंती बनानी है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां ममता दीदी ने बंगाल में क्रिएट कर दी है कि वो कितना भी चाहें और कितना भी कवर अप करने की कोशिश करें,
वो इस बार जनता को नहीं रोक सकती और बंगाल की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रचंड बहुमत के साथ आए और वैसा ही होगा भी।